बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा हैरान कुन सिचुएशन आ गई है कि यहाँ पर या तो अब अमेरिका के साथ आप खड़े होंगे या आपको 18 अरब डॉलर पे करने होंगे और ये बहुत बड़ा क्लैश होने जा रहा है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया था और 2013 तक ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन मुआहिदा तकरीबन 8 अरब डॉलर का था। ईरान ने अपनी साइड से पूरी कंस्ट्रक्शन कर ली। पाकिस्तान ने जब कंस्ट्रक्शन का आगाज किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को आंखें दिखाई कि तू ये काम करेगा और तेरी ये औकात है। उसके बाद अमेरिका के डर से पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुआहिदा मनसूख कर दिया। अब करते करते पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा था, ईरान ने कहा कि आपके जिम्मे अब 18 अरब डॉलर वाजिबुल अदा है। एक जो कंस्ट्रक्शन की वो सारी सूरत हाल और प्लान ये था वो पहले कि इंडिया, ईरान और पाकिस्तान एक गैस पाइपलाइन मुआहिदा आ गया जो पाकिस्तान और ईरान का बाद में बदल गया। अब पाकिस्तान ने ईरान के बड़े तरले किए कि आप ये ना करें, हम पर अमेरिका की पाबंदियां हैं, फलाना है, हम नहीं कर सके, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते, अमेरिका बहुत ज़्यादा है, वो सुपर पावर है, हम उसका कैसे मुकाबला करेंगे। अब जाहिर सी बात है ईरान को आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं। वो ईरान जिसे अमेरिका की ईंट से ईंट बजाई हुई है यमन के थ्रू, यमन ने हमले कर करके अमेरिका का भड़कस निकाल दिया है कि आज यमन के अंदर उनको ये बात कहना पड़ी है हौसियों को कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के पास भी नहीं है, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। तो ईरान को आप जब कहते हैं कि अमेरिका का प्रेशर है, अमेरिका ये कर रहा है, तो ईरान जाहिर सी बात है कहाँ पर सुनने वाला है। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने चाइना के थ्रू भी बातचीत की और जो कुछ भी है वो कहाँ सुनने वाला है, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि ये मामला हो जाए। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान को दिया है सितंबर तक का टाइम कि अगर आपने ये ना काम किया शुरू और ये ना सूरत हाल हुई तो देन इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और वहां पर आपको 18 अरब डॉलर पे करने पड़ेंगे और वो आपको हर सूरत करने पड़ेंगे, क्योंकि मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की है। वरना फिर बहुत सारी इंटरनेशनल कोर्ट का जो फैसला होता है तो वो तो आपको पता है कि कलभूषण जैसे को हमें मारना पड़ा है, तो बाकी सूरत हाल आप छोड़ ही देना। अब सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि 80 किलोमीटर लंबी ये गैस पाइपलाइन अब बिछाई जाए। देखिए इसका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है और पाकिस्तान अब अमेरिका के साथ करने क्या वाला है। हम अमेरिका के पास जा रहे हैं। हुआ ये था कि पिछले साल हमने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि आप ईरान से हमें ये गैस लेने दें। अमेरिका ने कहा कि दोबारा ये बात करने की जरूरत भी ना करना, भूल जाना। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि जी हम ये करेंगे। देखिए फैसला तो कब से करते आ रहे हैं, लेकिन इस दफा हालत ये है कि 18 अरब डॉलर आपको पे करने पड़ेंगे। हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब हम जा रहे हैं अमेरिका के पास और अमेरिका से करने जा रहे हैं रिक्वेस्ट कि आप ये काम कर दें। आपकी मेहरबानी है, अगर आपने काम ना किया तो हमें 18 अरब डॉलर पे करने पड़ेंगे और हमारी ईंट से ईंट बच जाएगी। हमारी तो हालत ये है कि इस वक्त जेल से बैठे एक शख्स ने लेटर लिख दिया IMF को, और अगर IMF ने ये एक मामला भी रोक दिया तो हम तो IMF का छोड़िए, हम तो अपने मुल्क में तनख्वाह देने के हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम तो बिल्कुल ही मरे हुए हैं। और अगर ये हमें 18 अरब डॉलर पे करने पड़ गए तो हम तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। तो आपकी मेहरबानी है, आप हमें खुदारा इजाज़त दे दें, कम अज़ कम हमें इजाज़त दे दें कि हम इनसे एक मामला तय कर ले, वरना हमारे लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी तो हम उनके पास जा रहे हैं IMF के मामला भी तय करवाने के लिए, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे साथ तो सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है। IMF की रिक्वेस्ट करवाने भी जा रहे हैं उनसे और ये भी मामला के लिए जा रहे हैं। अमेरिका ने हमें वाज़ेह इनकार किया हुआ है 2013 के बाद से कि आपने किसी सूरत ईरान से गैस पाइपलाइन मुआहिदा करना नहीं है। अगर आपने किया तो हम वहाँ पर ऐसी पाबंदियाँ आयद करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। अब जाहिर सी बात है जब वो करेंगे तो फिर यूरोप भी करेगा और यूरोप GSP प्लस स्टेटस वाला करेगा काम। आप अंदाज़ा कर लें कि एक तरफ इंडिया है, इंडिया की टाटा ग्रुप, ये पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा 2 दिन से। टाटा ग्रुप की जो वैल्यू है वो 365 अरब डॉलर उसकी वैल्यू है। पाकिस्तान की GDP टोटल 314 अरब डॉलर है और टाटा ग्रुप ने इस वक्त पाकिस्तान, एक कंपनी ने पूरे भारत की बैठा बैठा पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। टाटा ग्रुप का मालिक, आप सोचे जरा, टाटा ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि वो जहाज़ों से लेकर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेकर वो हर छोटा बड़ा बिजनेस करते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर उनकी जो कंपनी है वो पाकिस्तान पूरी की GDP से आगे निकल गई है, यानी वो खड़े खड़े पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं, इतनी उनकी वर्थ है। क्यों? क्योंकि भारत को अभी कहा था
अमेरिका ने कि तुमने किसी सूरत रूस से तेल नहीं लेना, S-400 भूल जाओ। उसने आगे से जानते हैं क्या जवाब दिया था? उसने आगे से जवाब दिया था, मुझे समझाने की बजाय मुनाफिक यूरोप को जाकर समझाओ। उससे रूस से तेल भी ले रहा है, गैस भी ले रहा है, और मुझे अगर कहते हो कि तुम करो, जाओ यूरोप को मना करो, उसे कहो कि कोई चीज ना उससे ले। और फिर हालत ये हुई कि उसने स्टैंड ले लिया। उसने कहा यूरोप हमें लेक्चर ना दे आकर, हम तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलते। और अमेरिका को भी उन्होंने कहा पाबंदी का ख्वाब सोचेंगे तो पलटकर हम आप पर पाबंदी लगाएंगे और अमेरिका के अंदर बहुत सारी चीजें भेजना बंद कर देंगे। अमेरिका को अंदाजा हो जाएगा कि भारत की ताकत क्या है। ये बात सुनकर बाइडेन के पैरों तले जमीन निकल गई, हत्ता कि बाइडेन और मोदी का याराना बढ़ा। और बाइडेन ने फिर आकर, आप जानते हैं, फिर वो नज्जर और ये वो फलाना, और मोदी ने उसको गले से पकड़ लिया था। अब वो अमेरिका को भी कुछ समझते, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अगले चंद सालों में दुनिया के अंदर नंबर 1 जो इकोनॉमी होगी वो चाइना होगी, नंबर 2 पर भारत आ जाएगा आज से कुछ साल बाद। तो इस सूरत हाल में उन्होंने स्टैंड ले लिया था अमेरिका के आगे। उन्होंने कहा कि आप होते कौन हो? S-400 पे उन्होंने कहा आपने नहीं लेना रूस से। उसे कहा हम तो लेंगे, हम तो हर सूरत लेंगे, जो मर्जी आप कर ले हम लेंगे। आप अगर पाबंदियां लगाएंगे तो फिर हम भी आप पर पाबंदियां आयद कर देंगे, आपकी कंपनीज पर बड़ा कुछ जो हम आपको एक्सपोर्ट करते हैं। और जो हम बहुत सारी बड़ी मार्केट जो है, यानी अमेरिका की बहुत सारी चीजें भारत की मार्केट में बिकती हैं, तो वो अगर भारत ना आए तो अमेरिका का तो बेड़ा गर्क हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये काम करेंगे। इस सूरत हाल में अमेरिका चुप हो गया। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान भारत तो है नहीं, और ना हमारी इकोनॉमी है भारत जितनी, हम कम से कम उनसे 100 साल तो इकोनॉमी में पीछे। अब आने वाला है असल मसला ये आने वाला है कि अगर आप ये शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है, इससे फायदा क्या होगा पाकिस्तानी कौम को? फायदा ये होगा कि देखिए, हमने अगर ये 2013 में ये सारा मामला क्लियर कर लिया होता तो आज पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि 5 रुपए का 4 रुपए का नान ही मिल रहा होता, क्योंकि गैस सस्ती मिल रही होती, आपकी इंडस्ट्री को गैस मिल रही होती, पाकिस्तानी कौम को गैस मिल रही होती, क्योंकि ईरान के पास गैस बहुत ज़्यादा है। अब जब से मामला ख़राब हुए इंटरनेशनल सतह पर, रूस वाला मामला, तो देखिए कतर ने सबसे पहले तो अपना कस्टमर यूरोप को रखा हुआ है। पाकिस्तान से तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है, हम उनसे लेते हैं, हमें कितना नुकसान हो रहा है, गैस महंगी हो रही है। हमने एक ही काम किया हुआ है, गैस ले रहे हो, दबा के बटन दबाया, IMF आता है, वो कहता है गैस महंगी करो, हम कहते हैं सर आपका जो हुक्म, वो गैस दड़ा हम महंगी करते जा रहे हैं। और ये सिलसिला पिछले 12-14 साल से चलता ही आ रहा है, गैस महंगी। अब ये जो आने वाला है, आप गैस यानी आप सूंघेंगे, सिर्फ गैस को सूंघेंगे तो आपका हज़ारों रुपया बिल आ जाएगा। इस्तेमाल करना तो बड़ी दूर की बात है। इस सारी सूरत हाल के अंदर IMF आपसे गैस महंगी करवा रहा है, गैस मिल भी नहीं लोगों को। अगर ईरान से गैस आ जाए तो पाकिस्तान के हर घर में गैस की लोड शेडिंग खत्म हो जाए, इतनी जबरदस्त चीज हो जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है, अमेरिका तो नहीं चाहेगा। आज अगर पाकिस्तान को ये फैसिलिटी मिल जाएगी तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक भी कहेंगे। ऊपर से प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब ईरान का जो अब रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ईरान एटमी कुव्वत बनने जा रहा है, और ईरान ने न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो बना लिए हैं, और तकरीबन 5-6 बना लिए। और वो कह रहे हैं कि मई तक, वाशिंगटन टाइम्स ने इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर दी कि मई तक वो दर्जनों के हिसाब से बना लेंगे, और देन वो एक एटमी धमाका करेंगे, और उसके बाद वो ऐलान कर देंगे कि आज से हम एटमी कुव्वत बन गए। अब आप सोचिए जरा, जब उन्होंने रिपोर्ट कर दी है और मई तक ये सूरत हाल है, ईरान ने हमें दिया बस सितंबर का टाइम, ये भाई आपके पास सितंबर का लास्ट टाइम है, अब तक आपने कोई काम ना किया तो हमें ना कहना अमेरिका की पाबंदी है फलाना की। $18 अरब आप पर पड़ जाने हैं, और जितना लेट होगा केस चलेगा उतने पैसे पड़ेंगे, और हमारे पास डिफेंस में देने के लिए कुछ है ही नहीं। एक तो इंटरनेशनल कोर्ट में केस जाना है, वहां पर इतना महंगा केस लड़ा जाना है, और वो भी हमने जाहिर सी बात है ये हारना है। ये ऐसे ही है कि T20 का मैच हो और आप 800 रन चेस करने के लिए चले जाए तो आपने हारना ही हारना है, अब आप जो मर्जी करें। अब सूरत हाल एग्जैक्टली यही होने जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ने ईरान पर लगानी है बहुत बड़ी पाबंदियां, अगले 2-4 महीने में उन्होंने बन जाना है। और वो कह रहे हैं, अमेरिका की ये रिपोर्ट है, किसी और की रिपोर्ट होती तो शायद बंदा बात करता, अमेरिका की अपनी रिपोर्ट है कि वो मई तक दर्जनों बना लेंगे, उन्हें पाबंदियां आयद करनी है। जाहिर सी बात है, जब वो पाबंदियां आयद करेंगे तो उन्हें प्लान ये किया है कि कम से कम 500 नई पाबंदियां आयद करनी है। तो जब वो पाबंदियां आयद करेंगे तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को वो क्या फेवर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान अमेरिका से एक तरफ रिक्वेस्ट करने जा रहा है, एक तरफ हमने ईरान को ग्रीन सिग्नल दिया। अमेरिका ने करना है पाकिस्तान को ना, और जब वो ना करना है तो ये चला जाएगा केस इंटरनेशनल कोर्ट में, वहां से होगा पाकिस्तान के खिलाफ फैसला $18 अरब का।
और वो जब आपको अदा करना है तो आप किस तरह अदा करेंगे? आप जाहिर सी बात है फिर आप तरले करते फिरेंगे ईरान के कि भाई आप थोड़ी सी सब्र कर, वो तो बात नहीं आने वाला, ये बात ज़हन में रखिए। वो कह रहे हैं जी हमें नहीं, असल में वो अमेरिका को अब परवाह ही नहीं करे, वो किसी भी सूरत परवाह नहीं करे। वो कहते हैं आपने मुआहदा किया था, मुआहदे की खिलाफ वर्जी किया, भुगते बैठकर। अब जितना डिले हम कर रहे हैं उतना हमें वो पैसे चार्ज करें, ये ज़हन में रखिएगा। अब लेट से आप सितंबर तक उन्होंने हमें टाइम दे दिया है कि भाई आपके पास ये लास्ट टाइम है, तो तब तक भी नहीं होता तो फिर वो जितना सितंबर तक का पर डे के हिसाब से हमें वो पैसे पड़े हैं। अब यहां पर जो सूरत हाल है कि अमेरिका अगर हमें इनकार कर देता है तो उसके बाद हम 18 अरब डॉलर कहां से पे करेंगे? हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। क्या हम फिर हमारे पास जो क्या बेचेंगे? देखिए हमारे पास बेचने के लिए भी अब कुछ नहीं है। एक तो होता ना कि आपके पास कोई चीज़ होती है, कोई मोटर में होता है, कोई आपके पास पीआई है, वो आपके पास तो क्या है? कुछ भी नहीं है। अब आपने बेचना क्या है? यानी अब आपके पास कोई बेचने के लिए भी चीज़ नहीं है कि आप क्या बेचेंगे? तो इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ी तबाहकुन सूरत हाल सामने आने वाली है। देखिए हमने तो चंद अरब डॉलर के लिए IMF से पूरा मुल्क गिरवी रख देते, हम 18 अरब डॉलर कहाँ से पे करेंगे ईरान का? या तो पहले मुआहदा ना करते। देखिए बात इस सारी सूरत हाल में ये है कि जब आपके पास तब बड़ी नहीं था कि आप खड़े ही नहीं हो सकते थे अमेरिका के खिलाफ। क्या अमेरिका ने अब से पाबंदी आयद करे? अमेरिका तो बड़े अरसे से कर रहा था। और तब भी जब पाकिस्तान ने, याद रखिएगा, स्टार्ट किया था तो ईरान को पता था कि अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान पर आएगा, तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, हम देख लेंगे। जब आपको पता था कि भाई अमेरिका ने आपको नहीं करने देना तो आप स्टार्ट ही ना करते। अब जब कर लिया था तो इसको मुकम्मल करते, या तो आप फिर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखें। आप यकीन कीजिए आप अमेरिका की अगर पाबंदियां बर्दाश्त कर लेते तो आपको फिर ज़्यादा फ़ायदा होना था, क्योंकि हमें इस वक्त जाने की जरूरत ना पड़ती। गैस, अब आप सोचें ज़रा, प्रॉब्लम यह है कि आप ईरान से गैस लेते हैं, गैस बड़ी सस्ती है। देखिए ऑलरेडी आप ईरान से, हमारे मुल्क में यानी आपको याद होगा पेट्रोलियम एसोसिएशन वालों ने तो कहा था 40% तो आपका ईरान से तेल आता है और सारा स्मगल होकर आता है 2 नंबर तरीके से। अब सोचिए ईरान से तेल आपको कितने का मिलता है? ईरान से जो भी तेल लेकर आते हैं वो आपको हार्डली 50 रुपए का मिल जाएगा, 40 रुपए का मिल जाएगा। अब बॉर्डर से आप लेकर आते हैं, अगर आप 100 रुपए का भी लगा रहे हैं तो वो आप 125 का भी अवाम को देते तो कितना फ़ायदा था। लेकिन अवाम को 250-300 के करीब चीज़ें जब मिल रही होती हैं तो फ़ायदा क्या? इसका मतलब है कि वहाँ से आने का कोई फ़ायदा नहीं। अब गैस अगर आ रही है, लेट से ईरान से गैस आ रही है, तो आप IMF की मर्जी के बगैर गैस भी नहीं दे सकते हमें। और आपने IMF को बताना जी गैस इतनी महंगी है, तो बताइए फिर इस प्रोजेक्ट का हमें फ़ायदा क्या है? चले एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अमेरिका कहता है कि ठीक है जी हम आपको इजाज़त देते हैं, जो कि 0.00001% चांस भी नहीं है। लेट से अमेरिका ने इजाज़त दे दी आपको, क्या आप उसको मुकम्मल करेंगे? आपके पास पैसा और ये सारी सूरत हाल मुकम्मल करने की है, चले आपने मुकम्मल कर लिया। अब गैस वहां से आ रही है तो गैस IMF आपको करने देगा सस्ती है आवाम को? वो तो कहते हैं गैस के ये रेट रखो, तो आप कैसे करेंगे? अगर सस्ता ही करना होता तो ईरान से 40% तेल आ ही रहा है ना, तो वो मार्केट में तो लोगों को नहीं मिल रहा। अब वहां से ईरान की साइड से आता है, वो आगे बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की साइड पर आता है, तो हमें तो सस्ता नहीं मिल रहा। तो कौन पैसे कमा रहा है? ये तो अब तक किसी को समझ ही नहीं आ पा रही। सस्ता तेल आए, चले अवाम का उसमें फायदा हो, तो हम कहते हैं देखिए आप छुप छुप आके करते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अवाम को सस्ता दे दे। क्या यार हम 150 का पेट्रोल अवाम को मिलता है, कोई मसला नहीं। प्रॉब्लम यह है कि आपके पेट्रोल के रेट, आपकी गैस के रेट, आपकी बिजली के रेट IMF ने तय करने। इवन के अगर आपको ईरान फ्री भी दे देता गैस, पेट्रोल भी फ्री दे देता कि यार जाओ तुम लोग अयाशी करो, आप फिर भी नहीं दे सकते, आपको इसी या इससे ज्यादा रेट पर देना पड़ेगा, क्योंकि IMF ने कहा कि नहीं आपने काम ही नहीं करना, हम रेट तय करेंगे। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि गैस वहां से मिल जाती है तो क्या IMF आपको करने देगा? और अगर आपको वो नहीं करने देगा तो फिर प्रॉब्लम अब सबसे बड़ा हमारे लिए, ये कौम को शायद अंदाजा नहीं है ये कितना बड़ा हमारे लिए इम्तिहान खड़ा है। और ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल हमारे लिए पैदा होने वाली है क्योंकि ईरान से मामला तय करने के लिए हमने हर हरबा आजमा लिया, हर चीज़ कर ली, बड़े बड़े ममालिक को डालिया। देखिए उस वक्त चाइना के अलावा बाकी 2 ममालिक भी खुश नहीं थे। अब जाहिर सी बात है बाकी सब एक हो गए हैं। चाइना तो शुरू दिन से चाह रहा था कि भाई आप ये लें, वो तो चाहेगा कि अमेरिका भाड़ में जाए, आप अपना काम करें ना, आप अमेरिका को क्या देख रहे हैं, आप अपना देखें आपके मुल्क को क्या सूट करता है। और प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ कर नहीं सकते। आज से 2 साल पहले हुआ था ना इस वक्त मामला है, जब हमने IMF के पास नहीं जाना, हम रूस से लेंगे गैस और तेल, जब रूस में ऑफर की थी क्या हुआ? फिर उसके बाद अमेरिका बहादुर, वही सूरत हाल हम हमेशा की तरह। अब आप बताइए कि आपके पास 3 सिनेरियो है,
अमेरिका ने आपको इजाजत नहीं दी, आपको 18 अरब डॉलर पे करने पड़ेंगे। कहां से करेंगे? IMF तो आपको 6-7 अरब डॉलर ही दे देगा ना, अगला कोई आप पैकेज भी करेंगे, और 18 अरब डॉलर आप कैसे पे करेंगे, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। एक चीज, अगर अमेरिका आपको इजाजत दे भी देता है और आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो गैस सस्ती मिलेगी? नेवर, सवाल ही पैदा नहीं होता कि गैस सस्ती मिले। तो फिर इस सारी सूरत हाल में हम खड़े कहां पर हैं? और इन केस अगर वहां से हमें गैस मिल जाती है और वहां से आने के बाद अवाम को वो रेट नहीं मिल रहा, तो बताएं कि अरबों डॉलर की इस जो कंस्ट्रक्शन है हमें उसका क्या फ़ायदा है? यानी उससे अवाम को अगर फ़ायदा ही नहीं मिल पा रहा तो फिर सूरत हाल हम कहाँ पर खड़े हैं? उधर के उधर, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, आपने कुछ भी नहीं खाया, पैसा भी पे किया, पेनल्टी भी पे कर रहे हैं। या तो आप स्टार्ट ही ना करते कि आपको पता कि यार अमेरिका ने काम करना है। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।